किसी समय की बात है जब धरती पर अधर्म का बोलबाला था। राक्षसों का राज बढ़ता जा रहा था और देवताओं का बल क्षीण हो रहा था। असुर महिषासुर ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान तो नहीं प्राप्त किया, लेकिन यह वरदान जरूर पा लिया कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। इस वरदान के बल पर वह और भी अहंकारी हो गया। उसने देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाना शुरू कर दिया। मानव, देवता और प्रकृति सभी उसके अत्याचारों से त्रस्त थे। देवता निराश होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और प्रार्थना की कि कोई शक्ति इस राक्षस का अंत करे। तब त्रिदेवों ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया। उनके तेज से एक अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे एक दिव्य स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। यह थी माँ दुर्गा, सर्वशक्तिमान, सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक। उनकी आंखों में करुणा थी और हाथों में शस्त्र। प्रत्येक देवता ने अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र माँ को अर्पित किए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र और इंद्र ने वज्र। इस प्रकार माँ दुर्गा एक अजेय योद्धा के रूप में प्रकट हुई। महिषासुर के साथ युद्ध। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। 9 दिनों तक एक भयंकर युद्ध चला। महिषासुर हर दिन एक नया रूप लेकर माँ से युद्ध करता, लेकिन माँ दुर्गा के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री ने हर बार उसे परास्त किया। प्रत्येक दिन माँ का एक नया रूप प्रकट होता, जो न केवल शक्ति का प्रतीक था, बल्कि भक्तों को जीवन के विभिन्न पहलुओं का दर्शन भी कराता था। पहले दिन शैलपुत्री के रूप में माँ ने स्थिरता और शांति का संदेश दिया। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में उन्होंने तप और समर्पण की शक्ति दिखाई। तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में उनकी घंटियों की ध्वनि ने राक्षसों के मन में भय उत्पन्न किया। चौथे दिन कुष्मांडा ने सृष्टि की रचना करने वाली शक्ति का प्रदर्शन किया। 5वें दिन स्कंद माता ने मातृत्व की करुणा और शक्ति को दर्शाया। 6ठे दिन कात्यायनी ने योद्धा के रूप में युद्ध में अपनी ताकत दिखाई। 7वें दिन कालरात्रि ने अपने भयंकर रूप से राक्षसों का नाश किया। 8वें दिन महागौरी ने शुद्धता और शांति का प्रतीक बनकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। और 9वें दिन सिद्धिदात्री ने सभी सिद्धियों को प्रदान किया। 9वें दिन जब महिषासुर अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध में उतरा, माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका अंत कर दिया। इस विजय को महिषासुर मर्दिनी के रूप में जाना गया। स्वर्ग और पृथ्वी में हर्षोल्लास छा गया। देवताओं ने माँ की स्तुति की और धरती पर मानवों ने इस विजय को उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। यही उत्सव नवरात्रि के नाम से जाना गया। नवरात्रि का उत्सव। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। यह पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है और इसे भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। यह पर्व शरद ऋतु में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान भक्त उपवास रखते हैं, माँ की पूजा करते हैं और उनके सम्मान में नृत्य, संगीत और उत्सव आयोजित करते हैं। भारत के पश्चिमी हिस्सों, विशेषकर गुजरात में नवरात्रि का उत्सव गरबा और डांडिया नृत्य के साथ मनाया जाता है। लोग रंग बिरंगे परिधानों में सजकर माँ के सामने नृत्य करते हैं। गरबा एक गोलाकार नृत्य है जो माँ की शक्ति और जीवन के चक्र को दर्शाता है। डांडिया में लकड़ी की छड़ियों का उपयोग होता है, जो युद्ध और शक्ति का प्रतीक है। पूर्वी भारत, विशेषकर पश्चिम बंगाल में नवरात्रि का अंत दुर्गा पूजा के रूप में होता है। यहाँ माँ दुर्गा की विशाल मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिनमें माँ को महिषासुर का वध करते हुए दर्शाया जाता है। पंडाल सजाए जाते हैं और लोग माँ के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं।
दुर्गा पूजा का उत्सव 10वें दिन विजयादशमी के साथ समाप्त होता है, जब मां की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का समय भी है। 9 दिनों तक भक्त उपवास, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपने मन और शरीर को शुद्ध करते हैं। मां दुर्गा के प्रत्येक रूप का एक विशेष महत्व है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। उदाहरण के लिए शैलपुत्री स्थिरता और मूल की याद दिलाती हैं, जबकि कालरात्रि हमें हमारे भीतर की नकारात्मकता को नष्ट करने की प्रेरणा देती हैं। नवरात्रि का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कन्या पूजन। 9वें दिन छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है, क्योंकि उन्हें मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। यह प्रथा नारी शक्ति के सम्मान को दर्शाती है। लोग कन्याओं को भोजन, वस्त्र और उपहार देकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। आधुनिक समय में नवरात्रि। आज के समय में नवरात्रि और दुर्गा पूजा का उत्सव पहले से कहीं अधिक भव्य हो गया है। बड़े बड़े पंडाल, थीम आधारित सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम इस पर्व को और भी रंगीन बनाते हैं। लोग न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। नवरात्रि का उत्सव अब भारत के बाहर भी मनाया जाता है, जहां भारतीय समुदाय मां दुर्गा की पूजा और गरबा डांडिया जैसे आयोजनों के साथ इस पर्व को जीवंत रखते हैं।